जय श्री राम। प्रिय मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, मैं आज आपके लिए माघ महात्म का 24वां अध्याय लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तमिश्र नामी नरक में गया, फिर अंधतामिश्र जहाँ पर, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नरक में गया। तब काकोल, कुड़मंडल, पूर्त मृत्तिका, लोह शंकु, मृजिप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र में पहुंचाया गया। फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ देश करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसके मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिला और न पीने को जल। होव्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय पलुप्त प्रस्त्रवण नाम वन में जा निकले। बेहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, विकराल काला शरीर, लंबी सी जीभ, बाहर निकली हुई लंबे ओठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड़े जैसी आंखों वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्या रोते हुए हो। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आप आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंबन नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के देश के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने देश किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है। जिसकी ब्राह्मण
तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि जिसको मुक्त के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य अंत और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने देश किया। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु की देश अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार यह पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से देश करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और अब पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूप दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी यह वह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते हैं। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्थिति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला देश पैदा हो जाता है। जगत को उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग देश करते हैं, जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं। उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को देवेश करते हैं, जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं। उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों को वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कहीं गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो और उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और जमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहा तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, जमुना का संगम और कहा यह तुच्छ पापी रूपी तृण की आहुति जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता हुआ, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा जमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में
अत्यंत शक्ति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया। और प्रसन्नता से उनसे विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।